ओके। सारे ध्यानार्थियों को अपने ग्लोबल ग्लोबल मेडिटेशन में, पिरामिड ग्लोबल मेडिटेशन चैनल में सबको स्वागत है। आज का अपना मेडिटेशन ध्यान शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हमें लगता है ना, क्यों हम मेडिटेशन के टाइम कोई चांटिंग नहीं करना चाहिए, कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए बोलते, उसका क्या रीज़न है। तो ये रीज़न को रिसर्च करके ये वाला टाइप का मेडिटेशन को इन्वेंट किया गया। तो इसमें क्या होता है, जब हम हमें ब्रीथिंग करते, ब्रीथ को एम्प्टी करना है, तो वाई नो चैंटिंग ऑफ एनी मंत्रा इज अलाउड इन मेडिटेशन करके क्वेश्चन आता है ना, क्यों, क्या रीज़न है। तो हमें जो कोई भी हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, या भजन को सिंग मतलब गा नहीं सकते, तो ये क्यों है, तो क्या रीज़न है। जब हम मेडिटेशन करते हैं इसमें क्या होता है, हमारा उसमें भी ब्रीदिंग होने लगता है। कोई भी हम गाना गाएंगे, किसी का भगवान का नाम लेंगे, तो वो साइलेंस जीरो पे नहीं जाएगा। तो उससे क्या है, एक तरह का थॉट जैसे आएगा, यू मस्ट क्लोज योर माउथ, मतलब मुंह अंदर चलता रहेगा ना। तो उससे क्या होगा, आपका सोच विचार जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। माउथ से हम मुंह से बोलेंगे, इट मीन्स क्या है, ब्रीथ को हम जीरो ही नहीं कर पाएंगे। ब्रीथ ऑब्जर्व करने जाएंगे, विचार जीरो करना है, कहाँ जीरो हो जाएगा, मुंह चलता रहेगा। तो इसीलिए उसको बोला गया, आप अपना माउथ, हम कोई भी सांस लेते तो ब्रीथ से, फूड हम लेते तो नीचे जाएगा, ब्रीथ करते श्वास ऊपर जाता है। तो ऊर्ध्वमुखी ये बोलते हैं, वेर एज ब्रीथ टेक समथिंग अप इन द नोज। तो हमारा ब्रीथ नोज से ऊपर जाता है, वही कोई लिक्विड हम कोई भी चीज लेते हैं तो मुंह से वो नीचे की तरफ जाता है। द टिप ऑफ नोज, नासिकाग्र में क्या करता है, अपना सांस ऊपर जाता है थर्ड आई की तरफ। तो तब ये थर्ड आई एक्टिवेट होगा। हम बोलने लगेंगे तो हम इसको जीरो ही नहीं कर पाएंगे, अंदर चैंटिंग करते रहेंगे, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगा। कुछ कुछ स्वामी जी आश्रम में जो लोग इसके भी इन्वेंशन करे हुए, आप चैंटिंग करते हुए ध्यान करो करके, उनको वो रिजल्ट मिला क्या पता नहीं। मैं भी करती थी पहले, मुझे तो ये वाला रिजल्ट नहीं मिला था। अभी हम माउथ क्या रेफर करते हैं, मुंह से हम क्या करते हैं, अधोमुख होता है ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है। हम नोज को रेफर करते हैं तो ऊर्ध्वमुख, नोज से हमारा श्वास जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो इससे क्या होगा, अपना माउथ प्रापंचिक इसमें जाता है, और नोज को हम ये करेंगे तो आध्यात्मिक में जाएगा, स्पिरिचुअल में। तो इसी में हम और समझना है, तो इसको अपना जो बॉडी का, अपना शरीर एक पिरामिड शेप में, तो कैसे नोज को आप इमेजिन करिए, पिरामिड शेप का नोज अपना बना हुआ है। तो हम जो भी, इसीलिए तो अपना ब्रीथ को, अपने ही ब्रीथ को, श्वास को गुरु बना बोला जाता है, क्योंकि अपना ब्रीथ अपना गुरु बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रीथ श्वास जीरो हो जाएगा। गुरु बना के हम उस पर ध्यान देंगे, तो जैसे पिरामिड के नीचे बैठने से आपको बहुत अच्छा वो मिलता है। हम अपना श्वास को पूरा नोज पे ले आएंगे, मतलब वहीं से आता जाता रहेगा, तो एक तरह का वहाँ अपना जीरो होने में इजी हो जाएगा। तो जैसे कि न्यूटन्स लॉ होते हैं ना, इसमें फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेन यू अपना नेचुरल नॉर्मल इजी सॉफ्ट सिंपल टेंडर ब्रीथ को आप ऑब्जर्व करते जाएंगे, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, यानी सोच अपना, वो थॉट्स आते वो जीरो हो जाएंगे। तो इसको गौतम बुद्धा ने डिस्कवर किया, उनका है बोलते, उन्होंने उस समय प्रचार किया इस बात को, बाद में तो ज़्यादा चलन में नहीं था। अब धीरे धीरे ये अपने पत्री जी है ना, हर तरह के बुक पढ़ पढ़ के उन्होंने कौन से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उनको इन्वेंट करके ये वाला फाइनल करा। अब इसमें सेकंड लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ अपना सांसों को एम्प्टी करना, विचारों को एम्प्टी करना, सांसों पे ध्यान लेते हैं। और दूसरे में क्या होगा, व्हेन माइंड बिकम्स एम्प्टी, अपना विचार एम्प्टी हो जाएगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर बॉडी में फ्लड होगा, मतलब एनर्जी एंटर होगा। तो वो एंटर होने के बाद क्या होगा, थर्ड लॉ में सफिशियंट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंटर होने के बाद अपने फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी गेट सैचुरेटेड, पूरा भरने के बाद
अपने इसमें सैचुरेट, वो कॉस्मिक एनर्जी पूरा अपने शरीर में भरने के बाद क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। इसी चीज को रोज बोलती रहती थी मैं। ये नोट्स को मैंने बना के रखे कि कल नहीं दिखा पाई थी। इन्हीं 3 लॉ को हमें लेके चलना है, तो अपना ऑटोमेटिक वो चीज चलता रहेगा। अपना सांसों पे ध्यान लेना, कॉस्मिक एनर्जी को वेलकम करना, देन थर्ड आई को एक्टिवेट करना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ध्यान। Okay, my dear friends, my dear masters and gods, let's start today's meditation and clasp your fingers and interlock your fingers and इसको गोद में रखिए on your lap and अब चेयर पे बैठे हो तो क्रॉस योर लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाइए, जमीन को टच करके। एंड चश्मा पहने हो तो निकाल के साइड में रख दीजिए। स्लोली क्लोज योर आइज, धीरे से कोमलता से अपना नेत्र बंद करिए। जैसे हम नेत्र बंद करते हैं इनर जर्नी शुरू हो जाता है, अंतर्यान यानी अंतर शरीर का यान शुरू हो जाएगा। शरीर ऊपर सिर से लेके पांव तक अपना यान शुरू होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कल, जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है आप डेली अपना यान सिर से लेके पांव तक अपना यान करिए। उसके बाद आप थर्ड आई पे अपना ध्यान ले आइए। ठीक है, धीरे धीरे अपना विचारों को शून्य करने के लिए निश्वासों पे ध्यान ले जाइए। जैसे श्वासों पे ध्यान लेंगे, सरल, सहज, सॉफ्ट, कोमलता का वाला अपना श्वासों पे ध्यान है। जैसे इन अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास, इन्हीं श्वासों को कंटिन्यूअसली देखना, इसको कहते हैं आनापानसति ध्यान। तो इसको कंटिन्यूअसली देखते चलिए। तो हम इसको शुरू करने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुओं को प्रणाम करेंगे। जैसे कि अपना गुरु सुभाष पत्री जी को आह्वान करेंगे और उनको प्रणाम भी करेंगे। तो उनको अपने ध्यान में आह्वान करेंगे तो उनका पूरा एनर्जी हमें मिलेगा। और अपने भगवानों को हम ध्यान में आह्वान करते हैं और प्रकृति माता को हम ध्यान में आह्वान करते हैं। और धीरे धीरे निश्वासों पे ध्यान ले चलिए। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास, उसी पे आप मिलन कराइए। उसको मिलाना यानी सठी, कंटिन्यूअसली उस पर ध्यान लगाते हुए जाना इज ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रीथ। देखते जाइए, अपना विचारों को शून्य करते जाइए। जैसे विचार शून्य होगा तो आपका माइंड एम्प्टी हो जाएगा, तो अपने शरीर में फ्लड होगा कॉस्मिक एनर्जी का। कॉस्मिक एनर्जी ने विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहते हुए आएगा। उस चीज़ को महसूस करिए, पूरा शरीर में फैल रहा है, हर अपने नाड़ी मंडलों को शुद्ध कर रहा है। इस बीच में कहीं आपको कोई दर्द वगैरह महसूस हो रहा है तो होने दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप आगे उसको सोच को आगे लेके चलिए, थॉट को, उसको फ्लो को आगे लेके चलिए, तो आपका थॉट तो ज़ीरो हुए रहेंगे। उसी को देखते हुए आप पूरा शरीर में अपना कॉस्मिक एनर्जी को फैला दीजिए। तो उसके बाद अपना ध्यान आईब्रो के बीच ले आइए। जब भी आपको थॉट डिस्टर्ब करते हैं तभी आपको अपने श्वासों पे ध्यान लेना है, नहीं तो आपका श्वास, आपका ध्यान थर्ड आई के बीच, भ्रुकुटी के बीच वहीं पे रहेगा। आपका विचार आके आपको डिस्टर्ब करने लगे तो श्वास पे आना है, नहीं तो डीप उसी थर्ड आई के अंदर आपको देखते चलना है, ध्यान वहीं पे लगाते जाना है। तो आपका सोल से, सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन मिलेगा। चलिए ऑब्जर्व करते जाइए। अभी मैं म्यूज़िक लगाऊंगी, तो म्यूज़िक के साथ अपना ध्यान को कंटिन्यू करते हैं मास्टर्स।
2012 में मेरी गाड़ी।
Last 2 minutes, masters. Last 10 seconds, masters. जो डीप ध्यान में है वो कंटिन्यू करें, तो ध्यान से बाहर आ गए अपने शरीर में आ जाइए धीरे धीरे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने लगाइए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ खोल सामने रख के आंख खोल के हाथ की उंगलियां देखिए और क्लैप्स के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए सारे भगवानों को, अपने गुरु पत्री जी को सबको हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच भाग लेने के लिए। सारे ध्यानार्थियों को भी हम अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपने शरीर के अंगांगों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हाँ जी, कुछ कहना है किसी को? ध्यान में है तो कंटिन्यू करिए। हम फिर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, फोन करके भी पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका अनुभव बताना है तो आप ग्रुप में भी अपना अनुभव बता सकते हैं। चलिए मास्टर्स, फिर हम कल मिलते हैं। आज अच्छा ध्यान लग रहा है, लंबा टाइम। कल सुबह 7 बजे है ना? सुबह 7